हमें तो पता ही नहीं था। ये तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कहाँ तक उनका शुक्र शब्द नहीं है हमारे पास। मैंने पहले ही बोल दिया कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। तो वो तो उन्होंने बताया। तो ये जो डेरा व्यास है, ये जो राधा स्वामी और अन्य पंथ चले हुए हैं, इन्होंने तो भ्रमित कर रखा है पूरे समाज को। हम कहाँ तक उनका धन्यवाद करें। और ये नामखंड भी होता है और गुरु कोई नहीं बताते हैं कि नाम भी कभी खंड होता है। ये तो हैरानी की बात है। जैसे हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं, उनको कंपार्टमेंट भी आता है, वो फेल भी होते हैं, दूसरी बार फिर से एग्ज़ाम देते हैं तो पास होते हैं। उसी तरह भक्ति मार्ग में भी होता है। और ये चीज़ हमें पूरे विश्व में किसी भी धर्मगुरु ने नहीं बताया कि नाम भी खंड होता है और मर्यादा को बचाना होता है, अपने नाम को खंडित होने से बचाना है। यह है गगनेश कुमारी हिमाचल प्रदेश से, और इन्होंने राधा स्वामी पंथ में 13 साल तक भक्ति साधना की। और इसके अलावा ये राधा स्वामी पंथ में हजारों श्रद्धालुओं के सामने बुक रीडिंग भी करती थी। पहले डेरा व्यास, राज्य पंजाब और राधा स्वामी पंथ बता दिया कि पांचों नाम काल के जानो। तो ना तो वो प्रथम मंत्र था उनके पास जो गुरुजी रामपाल जी महाराज जी देते हैं, और राधा स्वामी सत्संग व्यास से जो हम साधना कर रहे थे और करते करते कई शंकाएं मन में होती भी थी। मुझे तो बुक रीडिंग की सेवा मिली थी और जब मैं बुक पढ़ती थी, उस ज्ञान को पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ही ज्ञान नहीं है और मैं अधिकारी ही नहीं हूँ। तो ये जो 500-700 लोग बैठे हुए हैं, ये क्या ज्ञान समझेंगे। और ये बार ये मन को ये बात को चोट। लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, तो इन्हें राधा स्वामी पंथ की सच्चाई पता चली। परम हजूर शिवजाल जी, जिसको राधा स्वामी कहेंगे, कर लो दर्शन सारे। 28 पृष्ठ पे स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, शिवजाल जी का, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया था। 78 पृष्ठ पर आते हैं, फिर जब स्वामी जी महाराज यानी शिवजाल जी कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या कसर रही थी ब्रह्मणी की। कबीर साहब कहते हैं, भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कौन करे बंदगी, ये तो करे खराब है। ये तमाकू सेवन करते थे और इनकी अकल देखो, इन पर पत्थर पड़ गए, काल ने पत्थर डाल दिए। आत्माओं, ऐसी दशा होगी लोगों की जो 5 नाम का जाप करते हैं। कति काल ने आंखें बंद कर रखी। बुद्धिमान व्यक्ति इनका फंसे पड़े, इंटेलिजेंट बालक इधर ध्यान करें थोड़ा सा तो पता लग जाए कितने पानी में है। और इतने प्रमाण दे दिए, दास को भेज रखा परम पिता ने खुल्लम खुल्ला का। ये दास पूरी पृथ्वी पर ज्ञान नहीं जो इस दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। संत रामपाल जी महाराज ने वेद शास्त्रों में जो प्रमाण दिखाए, उन्हें देखकर गगनेश जी को इतना तो समझ आ चुका था कि राधा स्वामी पंथ में जो मंत्र प्रदान किए जाते हैं वह काल के मंत्र हैं, और इन नकली मंत्रों के चक्कर में करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है। राधा स्वामी वालों की पुस्तक आपको दिखाई थी, वो सारवचन वार्तिक और शिवजाल जी के वचन थे उसमें। सतनाम का उन्हें पता नहीं, वो खान का है पीन का, ये कोई स्थान है या कोई भक्तिकरण का या कोई एंड बैंड बोल रहे सारी। तो वो कहाँ के सतलोक जाएंगे, वो उनके अनुयायी कहाँ आँख नीचे बैठे हो उन अज्ञानियों के पीछे। भूल लगी है भारी और जीवन व्यर्थ हो रहा उन भोली आत्माओं का। तो गीता जी में जो लिखा उसके अतिरिक्त हम जो साधना करते हैं, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, उससे कोई लाभ होना ही नहीं। और यही कारण था कि भक्तमती गगनेश को राधा स्वामी पंथ त्यागना पड़ा, और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से सतमंत्र लेकर शास्त्र अनुकूल साधना शुरू कर दी। इसके बाद गगनेश जी को शास्त्र अनुकूल साधना से अनेकों लाभ और चमत्कार भी होने लगे। कच्चा रोड था, रास्ता था, तो गाड़ी जो थी वो रात होने को थी, तो उनको नींद आ गई। और जब उन्होंने देखा कि पहाड़ के साथ गाड़ी ऑन थी, वो चालू थी और पहाड़ के साथ वो टकरा के खड़ी हो गई थी और उनको बहुत गहरी नींद आ गई थी। जब वो बोलते हैं कि शायद मुझे 1 घंटे के बाद जाग आई तो गाड़ी ऑन थी और मुझे नहीं पता कि ब्रेक पे कैसे मेरा पैर रखा गया था, किसने रख दिया, और मैं सुरक्षित था। अब कटाई करने के बाद हमारे यहाँ जंगली सुअर बहुत ज़्यादा हैं और वो पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। तो हमारे साथ भी हुआ कि काट के जैसे वो फसल खेतों में थी बिछी हुई, तो उन्होंने वो जो सॉलिड दाने धान के थे उनको उन्होंने सारा का सारा वो उससे
निकाल दिया था, वो करते हैं ऐसा ही बंदरबाड़ी। तो जब हम इकट्ठा करने लगे, उसको लाने लगे थ्रेसिंग के लिए, तो मेरे को रोने को मन हुआ और लगभग मैं रोई गई और बड़ा दुख हुआ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आजकल फसल बड़ी मुश्किल से हुई, तो वो लगभग ख़त्म थी। उस समय वो सॉलिड दाने तो नहीं रहे थे धान के, फिर भी हम ले आए और थ्रेसिंग की। हो गई कि 12-13 बोरियां धान की हुई। जब हमने धान में से चावल को अलग किया तो लगभग 1.5 क्विंटल चावल हमारे हो गए। तो मैं बहुत हैरान रह गई। उस वक्त मैं अभी नया नामदान संत रामपाल जी महाराज जी से लिया हुआ था, तो मैं हैरान रह गई कि मैं वहाँ उस वक्त रो रही थी कि फसल खत्म है, तो इतना ज़्यादा उसमें भी बरकत हो गई, उसमें भी वृद्धि हो गई। तो असली संत, असली जो पूर्ण संत होते हैं, उनके ऐसे कारनामे होते हैं। जी नमस्कार। देखिए, नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? गगनेश कुमारी। गगनेश जी, कहाँ से आए हो आप? मैं गांव राजगढ़, डाखाना राजगढ़, तहसील बल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं? मैं सरकारी स्कूल में शिक्षा विभाग में अध्यापिका हूँ और मैं बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाती हूँ। जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले डेरा ब्यास, राज्य पंजाब और राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। कितने साल से? सन 2000 में लिया था और 2014 तक, लगभग 13 साल तक मैं वहाँ जुड़ी रही। राधा स्वामी पंथ में आपने किन से नाम उपदेश ले रखा था? मैंने डेरा ब्यास से जो जयमल सिंह महाराज जी के द्वारा चलाया हुआ है, तो वहाँ से मैं जुड़ी थी। गुरिंदर सिंह, आजकल वर्तमान में गुरिंदर सिंह ढिल्लों आजकल उनके मौजूदा गुरु हैं, उन्हीं से मैंने भी नाम दीक्षा ली थी। देखिए, आपने राधा स्वामी पंथ से लगातार 12-13 साल तक भक्ति की है। उसके बाद आपके जीवन में ऐसा क्या होता है कि आप वो साधना छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? एक तो उतनी हम श्रद्धा से वो कर भी रहे थे भक्ति, पर घर में शांति नहीं थी, चैन नहीं था और ऐसे ही अंधश्रद्धा से हम चले हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है। फिर मेरे पिताजी जो ड्राइंग मास्टर रिटायर हुए हैं, उन्होंने साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और वो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी आजकल के धर्मगुरुओं की किताबें और जहाँ पर वो गलत पाए गए उसको वो बता रहे थे। तो मेरे पिताजी ने पॉइंट पकड़ा कि राधा स्वामी उसमें बता रहे हैं कि वही गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे ता प्राणी निज घर को जावे। वहीं से उनके मन में तूफान मच गया और उन्होंने हमसे भी डिस्कस किया, हमने भी देखा। हमने कुछ समय तक तो ये बात माना नहीं, लेकिन धीरे धीरे तूफान तो मच गया कि हमें तो वो 2 मंत्र मिले ही नहीं हैं जो लिखे हुए हैं। और फिर दुखी भी हम थे, उस भक्ति को करने से दुखी भी काफ़ी थे। कोई चैन नाम की चीज़ नहीं थी हमारे पास। आर्थिक रूप से तो हम थे, हमारे पास धन संपत्ति थी, लेकिन मानसिक शांति बिल्कुल नहीं थी। फिर हमने जब जैसे जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनते रहे, उनके सत्संगों को सुनते रहे, उससे हमने बहुत ज़्यादा ये हमें विवश होना पड़ा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही सही है और हमें छोड़ना। मैंने तो जो 2 अक्षर का ये नाम है उसको लेने की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा मेरे मन में हुई कि अब तत्काल मैंने छोड़ दिया। और मुझे तो वहाँ पर वो सेवा भी दी गई थी, स्टेज पर बैठ करके बुक रीडिंग करना, 4-5 बार मैंने वो भी कर ली। लेकिन जो ही मुझे पता लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा लो लेवल का ये ज्ञान है और उससे हमारा शास्त्र के विरुद्ध है और शास्त्र के विरुद्ध भक्ति थी। वो गुरुजी कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं देते थे, अकेले उन्होंने संतों की वाणियाँ ली हुई थी, तो उसका ही वो सरलार्थ करते थे और 5 नाम का मंत्र दिया हुआ था। और जो घट रामायण में श्री तुलसी साहिब जी ने बता दिया कि 5 नाम काल के जानो, तो ना तो वो प्रथम मंत्र था उनके पास जो गुरुजी रामपाल जी महाराज जी देते हैं, और हमें तो पता ही नहीं था वेद शास्त्र। और जो अभी भी उनके अनुयायी जो हैं वो बोलते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से दूर हो जाओ, उसको सुनो तक नहीं, और वो बहुत ज़्यादा गलतफहमी में है। जैसे हमने सुन लिया तो हमारा उद्धार हो गया और हम बहुत ज़्यादा काल जाल से छूट गए। सर, मैंने विश्लेषण किया जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और 13-14 साल तक, इवन जब से मैंने होश संभाला था, मेरे माता पिता जी राधा स्वामी पंथ से थे और वह उस पंथ से हम इतनी सारी बहुत बड़ा भीड़ को देख करके, करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को देख करके हम उनके साथ जुड़े थे। लेकिन ना तो हमें घर में लाभ हो रहा था और ना ही तो हमें कोई शास्त्र अनुसार कोई साधना मिल पा रही थी।
राधा स्वामी सत्संग से जब हम वहाँ, मुझे तो बुक रीडिंग की सेवा मिली थी, और जब मैं बुक पढ़ती थी, उस ज्ञान को पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ही ज्ञान नहीं है और मैं अधिकारी ही नहीं हूँ, तो ये जो 500-700 लोग बैठे हुए हैं ये क्या ज्ञान समझेंगे। और ये बार बार मेरे मन को ये बात कचोटती थी। परंतु हम जुड़े हुए थे, जैसे श्रद्धालु तो होता है वो जुड़ा रहता है, इस ज्ञान से हम ऐसे ही जुड़े हुए थे। परंतु वास्तव में जब संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेरे पिताजी ने मुझे बुक दी उसको पढ़ा मैंने, और टीवी चैनल पर सत्संगों को सुना, तो एकदम से मुझे वो छोड़ने में ही अपना हित लगा। तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जो हम साधना कर रहे थे, और करते करते कई शंकाएं मन में होती भी थी, और जैसे वो हम बिनती वहाँ गाते थे उसमें लास्ट में आता था अक्षर अक्षर नहीं अक्षर पारा, और हमें पता ही नहीं था कि वो अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर कौन है, ये पता ही नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में हमें अलग अलग से इन भगवानों का पता लगा, और हम क्यों जन्मते हैं क्यों मरते हैं, इन सब बातों का जब हमें पता लगा, तो हमने एकदम से गुरु त्यागने में ही अपना हित समझा, और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं तो चली गई। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी इस बात का दावा करते हैं कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से कोई भी नाम उपदेश लेता है, उनकी सालों पुरानी बीमारी दूर हो जाती है, उनको आर्थिक लाभ होते हैं, मानसिक लाभ होते हैं। आपका क्या अनुभव रहा? हाँ, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि जैसे हमने परमात्मा के गुणों को सुना था, पहले भी गाते थे, कई फिल्में देखते थे, तो उसमें बोलते थे कि असली भगवान जो है अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, कंगाल को माया देता है। तो उसी तरह से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से असाध्य रोग भी ठीक होते हैं, और मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। मेरे को लगभग 13 साल पहले से एलर्जी थी, और छींके आना, आंखों में खारिश होना, और लगभग पूरे वर्ष में 2-4 महीने मैं कहीं ठीक रहती थी, और एलर्जी से मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। फिर कई तरह के हमने वैद्यों से, जो घरेलू वैद्य होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, एलोपैथी के लिए, अब अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास गए, स्किन जो एलर्जी वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे मैंने दवाइयाँ ली, और बहुत हज़ारों रुपया मेरा दवाई पे खर्च हो जाता था। और जो एंटी एलर्जी की दवाइयाँ थी उसको तो मैं रोज़ खाती थी, और वो इतना उसका साइड इफ़ेक्ट होता था कि मैं दूसरे दिन अपने पढ़ाई में, बच्चों को पढ़ाना और अपने प्रोफेशन में अच्छा से काम नहीं कर पाती थी। तो जब से मैंने 2014 से गुरुजी रामपाल जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तो सबसे पहले तो मैं, और होता है जी, अब जब थक हार के मैं उनके पास इसके लिए भी गई कि मैं, मेरी एलर्जी ये भयंकर बीमारी ठीक हो जाए। और मुझे उसके बाद से लगभग 2-3 महीने में इतना, और आज अब मैं मुझे नहीं याद कि पूरी वर्ष में मैं कहीं एक या 2 गोली कहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो संत रामपाल जी के उन अचूक मंत्रों में, उनकी वाणी में बहुत ज़्यादा शक्ति है। और क्या लाभ मिले? हाँ, और लाभ, एक तो आध्यात्मिक लाभ मिला, वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना मुझे राधा स्वामी पंथ में हम कर रहे थे उससे छुटकारा मिला, सदमंत्र मिले। और जैसे मीराबाई जी ने कहा था कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनायो। हम तो कुछ भी नहीं थे, तुच्छ बुद्धि जीव थे, लेकिन परम संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझ पर कृपा हुई, और मैंने सदमंत्र लिया, असली नाम दीक्षा ली, सद दीक्षित हूँ अब मैं। और लाभ, मेरे हस्बैंड आजकल सरकारी स्कूल में, वो भी शिक्षा विभाग में एज ए प्रधानाचार्य कार्यरत हैं, तो उनकी 2017 में जो है वो प्रमोशन हुई, और वो थके हुए भी थे, अपनी एडजस्टमेंट के लिए 250 किलोमीटर दूर उनका उन्होंने ज्वाइन करना था। और शिमला से चौपाल होते हुए बहुत ऊंचाई पे वो रोड था, सड़क थी, वहाँ से वो जा रहे थे, बहुत कच्चा रोड था, रास्ता था। तो गाड़ी जो थी वो रात होने को थी, तो उनको नींद आ गई, और जब उन्होंने देखा कि पहाड़ के साथ गाड़ी ऑन थी, वो चालू थी, और पहाड़ के साथ वो टकरा के खड़ी हो गई थी, और उनको बहुत गहरी नींद आ गई थी। जब वो बोलते हैं कि शायद मुझे 1 घंटे के बाद जाग आई, तो गाड़ी ऑन थी, और मुझे नहीं पता कि ब्रेक पे कैसे मेरा पैर रखा गया था, किसने रख दिया, और मैं सुरक्षित था। अब मैं 2014 से संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी थी, और वो कभी कभी विरोध भी करते थे, लेकिन उनको भी कभी सुनते थे, कभी फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उस गाड़ी में चलाया हुआ था, सत्संग चला हुआ था। जब उन्होंने 1 घंटे के बाद अपने को सुरक्षित पाया, तो वो भी अचंभित रह गए, और उसी वक्त उनका मन किया कि मैं यहीं से गाड़ी वापस करके अभी संत सतगुरु रामपाल जी का नाम उपदेश लेता हूँ। फिर क्या हुआ कि मात्र 3 दिन में उन्होंने 250 किलोमीटर घर से दूर वो करनी थी नौकरी,
लेकिन महाराज जी की दया से, और मैंने भी अरदास लगाई, उन्होंने भी लगाई, तो 3 दिन के बाद उनका तबादला, घर से 65 किलोमीटर दूर अब वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं एज ए प्रिंसिपल। मैं अध्यापिका तो हूँ, साथ में हमारी 2-4 बीघा ज़मीन भी है, वहाँ हम धान की फसल करते हैं। जैसे हमने धान की फसल पूरी मैच्योर हो गई, उसकी कटाई की हुई थी। धान की फसल की कटाई करने के बाद हमारे यहाँ जंगली सूअर बहुत ज़्यादा हैं और वो पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। तो हमारे साथ भी हुआ कि काट के जैसे वो फसल खेतों में थी बिछी हुई, तो उन्होंने वो जो सॉलिड दाने धान के थे उनको उन्होंने सारा का सारा वो उससे निकाल दिया था। वो करते हैं ऐसा ही बंदरबाड़ी। तो जब हम इकट्ठा करने लगे, उसको लाने लगे थ्रेसिंग के लिए, तो मेरे को रोने को मन हुआ और लगभग मैं रोई गई और बड़ा दुख हुआ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आजकल फसल बड़ी मुश्किल से हुई, तो वो लगभग ख़त्म थी। उस समय वो सॉलिड दाने तो नहीं रहे थे धान के, फिर भी हम ले आए और थ्रेसिंग की हमने। तो मैं आधे दिन की छुट्टी लेके स्कूल से आई थी, गाड़ी खड़ी हुई थी थ्रेसिंग करने के लिए, और आते आते मुझे उसी दिन वैसे दिल तो बहुत टूट चुका था, फिर भी उसको करना था, जैसे तैसे भी इकट्ठा करना था। तो फिर क्या हुआ कि वो फसल इतनी हो गई कि 12-13 बोरियां धान की हुई। जब हमने धान में से चावल को अलग किया तो लगभग 1.5 क्विंटल चावल हमारे हो गए। तो मैं बहुत हैरान रह गई। उस वक्त मैं अभी नया नामदान संत रामपाल जी महाराज जी से लिया हुआ था, तो मैं हैरान रह गई कि मैं वहाँ उस वक्त रो रही थी कि फसल खत्म है, तो इतना ज़्यादा उसमें भी बरकत हो गई, उसमें भी वृद्धि हो गई। तो असली संत, असली जो पूर्ण संत होते हैं, उनके ऐसे कारनामे होते हैं। देखिए बहन जी, आप एक टीचर हैं, आपके पति भी प्रिंसिपल है, लेकिन आपने बताया कि जेल में बंद संत रामपाल जी महाराज ने आपकी फसल बढ़ा दी और उनकी कृपा से आपके पति का एक्सीडेंट होने से बच गया। क्या आपको इन बातों पे अंधविश्वास नहीं लगता? नहीं, अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। और विज्ञान जो है और मैथ जो है, मैथ फार्मूलाज पे है, सूत्र के आधार पे चलता है, और गणित में जो है वो सिद्धांत कार्य करते हैं। ऐसे ही भक्ति का भी सिद्धांत है। और जैसे स्पोर्ट्स में है, खेलों में भी, जैसे हमने कबड्डी खेलनी है या कोई भी गेम है, जोनल लेवल पे जो नियम होते हैं वही तो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और स्टेट लेवल पे कोई खेल खेलना है वहाँ भी तो वही नियम होते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल इसमें खेलना है तो भी वही नियम होते हैं। तो यही तो दिक्कत है, यही तो विडंबना, ये तो दुर्भाग्य है कि हमारा कोई सिद्धांत ही नहीं है भक्ति करने का। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में जुड़ने से, उनसे जुड़ने के बाद तो हमें पूरा भक्ति, प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप का भी हमें पता चला। और हमें तो पता ही नहीं था, ये तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कहाँ तक उनका शुक्र, शब्द नहीं है हमारे पास। मैंने पहले ही बोल दिया कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। तो वो तो उन्होंने बताया। तो ये जो डेरा व्यास है, ये जो राधा स्वामी और अन्य पंथ चले हुए हैं, इन्होंने तो भ्रमित कर रखा है पूरे समाज को। हम कहाँ तक उनका धन्यवाद करें। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र नंबर 25 और 26 में बताया है कि जो पूर्ण संत होता है, तत्वदर्शी संत होता है, वो 3 बार की पूजा विधि बताता है, 3 बार जो है मंत्र दीक्षा को देता है, उस नाम दीक्षा की उस प्रक्रिया को खत्म करता है। लेकिन ये तो एक बार स्टैंप लगा देते हैं, एक बार नाम दीक्षा ले ली, फिर आप जो मर्जी सो, जितना मन में आए उतना पाखंड कर लो, फैशन कर लो, कोई स्टॉप ही नहीं था। आखिरकार स्कूलों में भी हर जगह जहाँ जितना डिसिप्लिन होगा, मर्यादा में हम रहेंगे, तो वहाँ अच्छे परिणाम आएंगे। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में होता है। तो जब हमें वेदों से, शास्त्रों से सब पता चला, तो नाम खंड भी होता है, और गुरु कोई नहीं बताते हैं कि नाम भी कभी खंड होता है। ये तो हैरानी की बात है। जैसे हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं, उनको कंपार्टमेंट भी आता है, वो फेल भी होते हैं, दूसरी बार फिर से एग्जाम देते हैं तो पास होते हैं। उसी तरह भक्ति मार्ग में भी होता है। और ये चीज़ हमें पूरे विश्व में किसी भी धर्मगुरु ने नहीं बताया कि नाम भी खंड होता है, और मर्यादा को बचाना होता है, अपने नाम को खंडित होने से बचाना है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन की रक्षा होती है, और संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को मौत के मुंह से खींच लाते हैं। क्या ये संभव है? ये संभव है, क्यों संभव नहीं है। आदरणीय कबीर साहिब जी जब 600 साल पहले यहाँ आए थे, उन्होंने ये सब कुछ करके बताया है। कमाल और कमाली का बहुत सारे उदाहरण है, उन्होंने भी जीवित किया है, मुर्दों को जिंदा किया है, और हमारे कई भक्तजनों को उन्होंने जिंदा किया। इवन संत रामपाल जी महाराज जी ने भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए हैं। और हमने
महसूस किया कि वो संत भी नहीं है जिससे चमत्कार ना हो, और वो संत भी नहीं है जो चमत्कार के पीछे दुनिया को अपने साथ जोड़े। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में वो शक्ति है, वो मरे हुओं को जिंदा भी करते हैं। देखिए, आपने 13 साल राधा स्वामी पंथ में गुजारे हैं और उसके बाद आपको पता लगता है कि राधा स्वामी पंथ में शास्त्र विरुद्ध साधना करवाई जाती है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार साधना बता रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी, खास करके राधा स्वामी पंथ से जुड़े श्रद्धालुओं को? मैं राधा स्वामी भक्त भाइयों के साथ में क्या, पूरे विश्व के हमारे जीव, हमारी जाति है, जितने भी जीव हैं, मानव समुदाय है, वो हमारे भाई बहन है। अगर मुझे अच्छा रास्ता मिल गया तो क्यों ना वो सुन तो लें। मैं उनसे, मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को सुने। साधना चैनल पे शाम को 7:40 से 8:40 तक सत्संग आता है। बहुत सारी उनकी पुस्तकों को वितरित किया गया है, उनको पढ़ें और सद्मंत्र लेकर के मैं तो इन गुरुओं से भी प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम अपने आप ही इन अनुयायियों को कह दें कि हमारे पास वो सद्भक्ति नहीं है, और जल्दी से जल्दी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और आत्म कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। सत्य घटना, सत्य की तह तक।